नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत गणना प्रपत्र घर घर से जमा कर डिजिटाइज करने का काम तेजी से जारी है। इस अभियान में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की बीएलओ को निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी श्री सुनील कुमार चौहान ने 100% काम पूरा करने पर प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया। उपखंड अधिकारी श्री सुनील कुमार चौहान ने बताया कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,50,000 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 77% प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के तहत जल संरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जालोर कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नोडल अधिकारी और गृह मंत्रालय की निदेशक रंजिता रश्मि ने की। बैठक में पूरे जिले में पूरी हो चुकी और चल रही जल संरक्षण परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। केंद्रीय नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को जल संचय, जन भागीदारी अभियान, नेशनल वाटर मिशन और अमृत सरोवर 2.0 जैसी योजनाओं को और तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर जल जल अब जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर परियोजना और सीलू जेसला भाट की प्रोजेक्ट की सराहना की और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिले में एसआईआर अभियान के तहत जिले के 35 बीएलओ ने 4 दिसंबर से पहले ही 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की। घाटोल विधानसभा क्षेत्र की दिव्यांग बीएलओ श्री पुष्पेंद्र 24वां विशेष प्रेरणा स्रोत बने, जिन्होंने एक हाथ न होने के बावजूद पूरे समर्पण से कार्य करते हुए लक्ष्य हासिल किया। जिले में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबसे अधिक 18 बीएलओ कुशलगढ़ क्षेत्र के रहे। जिला परिषद सभागार में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सभी बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध और सही तरीके से काम करने पर 100% लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में अपने राज्य में भी एसआईआर का काम चल रहा है, काफ़ी बेहतर तरीके से अभी तक संपादित हुआ है। आज हमारे जो टॉप बीएलओ जिन्होंने अपना कार्य 100% अंजाम दिया है, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया था। तो हमारी जो 5 विधानसभा है उनमें से 35 हमारे बीएलओ साहिबान आज यहाँ पे उपस्थित हुए। बाकी टीम भी फील्ड में अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित करवाने के लिए टीम के हौसला अफजाई है बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इनको देख के हमारे बाकी जो साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को भी गति मिले। जिसमें हमने एसआईआर कार्य में एक सफलतापूर्वक कम समय में उपलब्धि हासिल की। हमारे तरफ से एक योजनाबद्ध रूप से कार्य किया गया, जिसमें कहीं प्रकार से कोई तनावपूर्ण कार्य नहीं हुआ और कहीं पर भी हमारी शारीरिक जो कष्टता, पीड़ा है नहीं आई। हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ। हमें अच्छे तरीके से काफ़ी आम पब्लिक का, प्रशासन का और सुपरवाइज़र और अन्य बीएलओ का भी हमें सपोर्ट मिला। मेरे मतदाता 1197 मतदाता थे और कार्य अच्छा से पूरा किया। और कार्य में समस्याएं आती, लेकिन मैंने वहाँ की जनता से और पढ़े लिखे युवाओं का पूरा सहयोग रहा और वहाँ की जागरूक जनता, उनको पहले जागरूक किया और एसआईआर का पूरा उनको विवरण बताया। और उन्होंने जब एसआईआर का पूरी जानकारी बताने के बाद में वहाँ के युवाओं ने बहुत भी अच्छा योगदान दिया। और हमारा शायद मुझे लगता है बांसवाड़ा का पहली ग्राम पंचायत है जिसमें 2 बीएलओ दोनों ने 100% कार्य कर दिया। आज मेरा काम पूरा हो चुका था, एसआईआर का 100% काम हो चुका पूरा, जिस कारण से जिलाधीश महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा सम्मान के लिए बुलाया गया था। यहाँ 135 बीएलओ को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। और समय 4 तारीख का 4 दिसंबर तक का समय है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने अच्छी एक योजना बनाकर 100% एसआईआर का जो काम है वो पूर्ण करके दिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी कार्य योजना बनाकर इस काम को आसानी से निपटाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की संगठित अपराध के खिलाफ विशेष मुहिम के तहत श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने साइबर अपराध, हवाला लेन देन और फर्जी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े एक बड़े
गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस थाना जवाहर नगर की टीम ने थाना क्षेत्र में खड़ी 2 क्रेटा गाड़ियों से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, चांदी, बैंकिंग दस्तावेज, सिम कार्ड, लैपटॉप और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पूरा नेटवर्क संगठित साइबर धोखाधड़ी, हवाला, ट्रांजैक्शन और फर्जी खातों के संचालन में शामिल पाया गया। शाम को दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मेरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई 2 संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड पे, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि 2 क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3 संदिग्ध लोग थे जिनसे पूछताछ की। उनके पास काफ़ी फ़ोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। हमें उसमें जो चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीज़ें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था। और उसी से इन्होंने ये जो उनकी धनराशि थी वो अभी जो ये इनमें से एक आरोपी, वो पहले वाले जो उन्होंने अकाउंट्स बेचे थे लगभग 50,000 में, ये पूरी एक किट बना के ये क्या करते हैं कि एक अपराधी ने अपने जानकार कोई गरीब लोगों को ढूंढा, उनका जो खाता है वो खुलवाया, उसके बाद उनकी एक किट बनाई जिसमें उस खाते से लिंक्ड सिम जो कार्ड है वो भी जारी कराया, उसके पासबुक, चेकबुक साइंड, पूरी साइन करवा के उससे चेकबुक ले लेते हैं, सिम कार्ड, इसकी पूरी एक किट बना के और वो आगे जो उनके जिन्होंने डिमांड कर रखी थी, जो साइबर फ्रॉड में ऊपर वाली लिंक पर और जो आ रहे हैं, उनको वो सप्लाई करते थे। और इसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज प्रलोभन देने के लिए जो जिससे खाता खुलवाते थे उनको दिया जाता था। और लगभग पहले शुरुआत इसमें 10,000 रुपये पर खाते से, अब उसने वो 50,000 रुपये पर खाते पर भी चला गया था। तो जो संभावित अभी जो हमारे एक प्रारंभिक पूछताछ में आया है, जो लगभग जो 21 लाख रुपए हैं पूर्व के खाते, और अभी जो लगभग इनके पास 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और 44 जो सिम कार्ड उनको लेने के लिए ये राशि लेकर आए थे। बीकानेर जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 BLO को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता रश्नि ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 20 BLO ने मतदाताओं की गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन कर राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में कुल 66 BLO ने गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन कर लिया है। उन्होंने सभी उत्कृष्ट BLO से अपील की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के अन्य BLO का सहयोग करें और एक टीम की तरह काम करें। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली की खरीद प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। लोणकरणसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर 26 नवंबर 2025 को इस खरीद कार्य का शुभारंभ किया गया। NCCF की राज्य प्रमुख श्रीमती मधु शर्मा ने मौके पर उपस्थित किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। वहीं उपखंड अधिकारी श्री रोयल ने खरीद कार्य को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। विराटनगर पंचायत समिति में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2025 और दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री कुलदीप धनखड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी का दायित्व है कि उनके प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी दिव्यांगजन किसी कठिनाई में हो तो वे हमेशा मदद करने के लिए तैयार है।
उन्होंने आमजन से भी अपील की कि दिव्यांग, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आए। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा हमारे दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी वितरण और साथ साथ पैसा की, जिनको सुनता नहीं है उनको ऐसे इक्विपमेंट्स दिए हैं जिनके कारण से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो वास्तव में जिनको सख्त आवश्यकता है और उनके जीवन के लिए ऐसे संसाधन बड़े उपयोगी रह सकते हैं। तो हर भाई बहन को सरकार की ओर से ऐसे स्कूटी के साथ साथ ऐसे इक्विपमेंट्स देने का काम किया है। इसमें आज कई बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं उन बच्चों को भी हमने ऐसे किट्स भी दिए हैं जो उनके जीवन के विस्तार में सब चीज़ें काम आने वाली हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पूरा किट दिया गया है जो उनके बुक से लेकर उनके खिलौनों से लेकर ऐसे उनके जो बाकी संसाधन उनके जीवन में काम आते हैं वो सब दिए हैं। तो जिसके साथ वो मन के साथ उनको एक प्रेरणा भी मिलेगी और सहारे के रूप में उनके सारे इक्विपमेंट काम भी आएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025 से 26 के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल को साकार करते हुए जय महावीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जिला रोजगार कार्यालय कोटपुतली बहरोड के तत्वावधान में तृतीय तिमाही का लक्षित रोजगार मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मेले में उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कर्तव्य परायण, ईमानदार और निष्ठावान युवाओं को प्राथमिकता दें। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल सांतोलिया ने बताया कि मेले में 21 कंपनियां 1350 रिक्त पदों के साथ पहुंची। हमारे MP साहब और विधायक महोदय की तरफ से निर्देश थे कि हमारे कोटपुतली ज़िले के जितने भी ब्लॉक मुख्यालय हैं उन पर रोज़गार मेला लगा करके स्थानीय युवा हैं उनको रोज़गार के प्रति, ट्रेनिंग के प्रति, अप्रेंटिस के प्रति, स्वरोजगार के प्रति जागरूक करें, रोज़गार को एक सामाजिक वातावरण का रूप दें। इसी कड़ी में हमने आज यहाँ रोज़गार मेले का आयोजन किया है। इससे पूर्व हम बानसूर उपखंड मुख्यालय पर और कोटपुतली जिला मुख्यालय पर एक रोज़गार मेला ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज के रोज़गार मेले की थीम ये थी कि हमने सभी तरह के जो बेरोज़गार हैं जिसमें 10वीं 12वीं पास ड्रॉप आउट, ITI बच्चे, डिप्लोमा और स्नातक ग्रेजुएट तथा BTech से जो लोग स्नातक हैं उन सब के लिए हमने करीब 1350 वैकेंसी हमारे यहाँ स्थानीय NCR एरिया के 20-50 जो बड़े उद्यमी हैं उनसे सहयोग करके उनको आमंत्रित करके आपके बीच में उनको उपस्थित करवाया है। इनका ही प्रक्रिया भी चल रही है। हमारी अपेक्षा के अनुरूप यहाँ बच्चे उतना टर्न अप नहीं हो पाए। हमने जनप्रतिनिधि से पुनः अनुरोध किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के जो ड्रॉप आउट्स हैं, ITI बेरोज़गार हैं, उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराएं और हमारा ये निरंतर फॉलोअप रहेगा कि जितनी 1350 वैकेंसी में प्राप्त हुई है स्थानीय युवाओं को पुनः जागरूक करके उनके बीच में वैकेंसियों प्रचार प्रसार करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। अभी जो गांव में बालक रहते हैं वो केवल एक तरफ दौड़ने का प्रयत्न करते हैं कि सरकारी जॉब की तरफ, लेकिन आज जैसे यहाँ 15 से 20 कंपनियां जो आई और बालकों का स्किल ऑफ डेवलपमेंट हो, उनको रोजगार मिले और रोजगार भी हर क्षेत्र में मिले, वह नया सृजन में क्या कर सकता है, बैंकिंग में क्या कर सकता है, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ आज देखने को मिली और बड़ी संख्या में बालक यहाँ पधारे आए। उन सबको भी जानकारी नहीं है, परंतु ये मेला और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए छोटे छोटे गाँव में मीटिंगें हों, गाँव के सरपंचों के द्वारा छोटे छोटे मेलों के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से बालकों को जागरूक किया जाए कि तुम्हें पैसा कमाना चाहिए। तो जब वो व्यक्तिगत पैसा कमाएगा तो उसमें और विश्वास बढ़ेगा, वो अच्छा काम कर सकेगा। क्योंकि गांव में गरीबी होने के कारण से पढ़ाई ज़्यादा अधिक कर नहीं पाते हैं और काम नहीं चलता, तो फिर बालक इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। यदि वो ऐसे कंपनियों में नौकरी करके और अपना कार्यक्रम शुरू करेगा या अपना भविष्य निर्माण करेगा, तो यहाँ जितना सारा काम करता है, काम के बदले में धन मिलता है। इसलिए जितना सारा काम करेगा, आज बहुत सारे लोग जो यहाँ आए, जो कभी कंपनी में मात्र एम्प्लॉई थे, आज वो कंपनी के प्रमुख होने के नाते आए हैं
इसलिए बालकों को ये प्रेरणा भी दी गई और बालकों को अधिक से अधिक बताया गया कि हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए, अपने मित्रों को भी जोड़ना चाहिए। और यहाँ जो कंपनी की ओर से और अन्य जो अधिकारी की तरफ से कहा गया कि आप हमें उनके डेटे उपलब्ध करवाइए, जो बालक काम करना चाहता है वो हमारे पास भेजिए, हम उनको नौकरी देंगे। सरकार की तरफ से रोजगार मेला लगा है, उसमें अपने जो आसपास के जिला के लोग जो वो थे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार अवसर प्रदान करे गए और इसमें कई लगभग 20-25 कंपनियां आई। उनमें अपने जो जनता है वो जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिल रहा है। उनको कई दिनों से वो बेरोजगार घूम रहे थे, बेरोजगारी में उनके पास कोई रोजगार नहीं था। अब उनको जब रोजगार मिला तो उनके पास अपनी आमदनी हो, ये अपना खुद का खर्चा चला सकेंगे, अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। और उससे क्या है कि जैसे अपने जो कंपनियों ने नए अवसर दिए, इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया। मैं अपने जो सरकार मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने माननीय स्थानीय विधायक श्री कुलदीप जी धनखड़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे रोजगार मेले बार बार लगते रहे जो युवा बेरोजगार ना घूमे। आज हमारे विराटनगर में रोजगार सहायता शिविर आयोजन हुआ है। ये हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में और विराटनगर में पहली बार आयोजित हुआ है और इस रोजगार में हमारे को आज अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, उनके रोजगार के बारे में जानकारी मिली है और वेतन के बारे में जानकारी मिली है, रहने सहने की सारी जानकारी मिली है। इसमें हमारे जो सीनियर है उनको यहाँ नियुक्ति भी मिली है और ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे जो राजस्थान गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा ये आयोजित हुआ है। यहाँ जो भी कंपनी आई हैं वो बहुत ही नामी कंपनियाँ हैं और उनकी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमारे को यहाँ बताया गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से जिला रोजगार कार्यालय कोटपुतली के द्वारा आयोजित है रोजगार मेला पहली बार विराटनगर की धरती पर आयोजित किया गया। इसके लिए मैं जिला रोजगार अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर साहब श्रीमान श्यामलाल जी, अपने विराटनगर के विधायक माननीय कुलदीप जी धनखड़ एवं सभी रोजगार कार्यालय के अधिकारियों, इनके द्वारा ये शुभ आयोजन किया गया जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयत्न किया गया। इसलिए मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये हर साल या हर 6 महीने में ऐसे आयोजन होते रहें ताकि भारत में ये रोजगारी समाप्त हो और एक अच्छा भारत का निर्माण हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संविधान दिवस के अवसर पर ब्यावर जिला न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री कमल कुमार मीणा ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमें समानता, अधिकारों और कर्तव्य पालन के महत्व का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था और उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 से। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जहां एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीरों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, उसके साथ ही एक दूसरी विचारधारा भी काम कर रही थी। देश को स्वतंत्र कराना था। स्वतंत्र होने के बाद में हमारे जो बुद्धिजीवी थे, जो कानूनविद थे, जो राजनेता थे, वो ये सोच रहे थे कि हमको देश को किस तरह से चलाना है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के शासन के जो कानून है उन कानूनों का दुरुपयोग करके भारतीयों पर जो अत्याचार किया था उसको भोगा है, उसको झेला है, उसको समझा है। वो चाहते थे कि हमारा आजाद भारत ऐसा देश हो जिसमें सब व्यक्तियों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो। कोटा के नए संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण, लंबित प्रकरणों की समाप्ति और सभी कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होगा। आयुक्त अग्रवाल ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता अपनाकर नागरिकों को वास्तविक लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कोटा शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक विकसित शहर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही।
उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्रों की डिजिटाइजेशन को गति देने के निर्देश भी दिए। भुसावल के पीएम श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और नेतृत्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीफल मीना ने की। इस दौरान विद्यालय के व्याख्यात श्री कालीचरण और श्री मुकेश अग्रवाल ने बताया कि संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसदों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का अभिनय किया। बांसवाड़ा में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मेवाड़ भील कोर बटालियन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी कार्यालय में पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण से पहले एडीजी में एमबीसी परिसर और नवनिर्मित भवनों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों को देखते हुए अधिकारियों को निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि एमबीसी और आरएससी बटालियन में जवानों और संसाधनों की कमी को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कम समय और सीमित संसाधनों में बेहतरीन कार्य कर रही बांसवाड़ा एमबीसी टीम की सराहना करते हुए जल संसाधन बढ़ाने का आश्वासन दिया। एक तो जितना हो सके उतने अच्छे कमांडो कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स और ये वालों में करें। अगर वो यहाँ तक मेरी चर्चा हुई है कमांडेंट साहब से, कई बार क्या होता है हम वेट करते हैं कि कोई हमको सरकारी ऑर्डर आके या हमसे काम करवाए, हमको कोई कहे। जब तक वो ना कहे तब तक आप अपने स्तर से ही करो। तो इनको 2-3 टास्क दिए हैं जो इन्होंने जल्द ही पूरा करने की बात कही है और मैं आशा करता हूँ जैसे पूरे होंगे मैं दोबारा आके। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट को केंद्रीय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्लिनिकल ट्रायल पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बीकानेर के लिए गर्व की बात है क्योंकि राजस्थान में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज की एमआरयू को राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित करने का अवसर मिला है। वर्कशॉप का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने मुंबई से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च की चुनौतियां और उनके समाधानों पर केंद्रित यह प्रशिक्षण बीकानेर की फैकल्टी सदस्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। भारतीय रेल के रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार काम करती है। इसी प्रयास के तहत जोधपुर मंडल के लूनी जंक्शन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 14707 जब लूनी स्टेशन पहुंच रही थी तभी गेट पर बैठा एक यात्री अचानक नीचे गिर गया। गिरने से यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ जवान तुरंत हरकत में आए। एएसआई श्री रामलाल और श्री रमेश मीना ने घायल यात्री को स्ट्रेचर पर डालकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से लूनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने इसका इलाज किया। राजस्थान में शिक्षा विभाग नए सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने जा रहा है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह होगा कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को पहले ही दिन नई पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं मिल जाएंगी। यह पहली बार है जब इतनी जल्दी उच्च गुणवत्ता की किताबें छात्रों तक पहुंचेंगी। ग्रीष्म अवकाश में भी बच्चों का पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे, इसके लिए कार्य पुस्तिकाओं में खास सामग्री जोड़ी जाएंगी। इसी विषय पर बुधवार को शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026 से 27 तैयार करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने की। अधिकारियों को बताया गया कि इस बार बैठक समय से पहले हो रही है, इसलिए बजट से जुड़ी सभी योजनाओं को पूरी सावधानी और परिपक्वता के साथ तैयार किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से सही, सटीक और प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं ताकि अवैध निर्माणों की वजह से किसी की जान जोखिम में न पड़े। इसी कड़ी में टोंक जिले के नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंदा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
बनास पुलिया के पास कई ढाबा संचालकों ने हाईवे किनारे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। आज जिन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गौर करने वाली बात है कि जयपुर के हरवाड़ा हादसे के बाद सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिया गया और स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गई थी। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय द्वारा ACBP कॉलेज खेल मैदान में जिला स्तरीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शामिल हुई लगभग 30 निजी कंपनियों ने 915 युवाओं के साक्षात्कार लेकर उन्हें नौकरी और प्रशिक्षण के लिए चयनित किया। इसके साथ ही 20 युवाओं को स्वरोजगार के लिए कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपए का ऋण भी वितरित किया गया। अपने संबोधन में विधायक श्री शंकरलाल डीचा ने चयनित युवाओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। रोजगार सहायता शिविर लगा है और यहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे आए और इन्होंने डिमांड भी रखी है। 3000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और इस कार्यक्रम में हमने देखा तो 20 से ज़्यादा जो युवा हैं इनको 1 करोड़ 37 लाख से भी ज़्यादा का लोन स्वीकृत हुआ है। और यहाँ पर जो बच्चे आए इनके मन में उत्साह भी है। सरकार की योजना है, हमारे राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, और मोदी जी का सपना है और भजनलाल जी का भी सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बने। तो हमारे जो भी युवा साथी हैं इनको ये रोजगार के माध्यम से वे खुद मजबूत भी हो रहे हैं, इनके उत्साह भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आई है, जैसे विदेशी कंपनियां भी हैं, दिल्ली की भी है, अहमदाबाद की भी है, गुजरात की भी है, ऐसे कई सारी कंपनियां आई हैं और इनको रोजगार भी दे रही हैं। दोराई स्टेशन यार्ड में रेल दुर्घटना से निपटने की तैयारी को परखने के लिए रेलवे NDRF और SDRF की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों में बेहतर तालमेल देखने को मिला। DM श्री राजू भूतड़ा ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य कर्मचारियों की आपात स्थितियों में तत्परता और समन्वय क्षमता को परखना है और यह मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही। 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोचे समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।